Hello, children. Good morning, all of you. So, let us start the beginning of class 9. Welcome to all. So, today we are going to start chapter number 1. Chapter number 1, number system. Number system. So you are familiar with number system. आप सब नंबर सिस्टम से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं. आप पढ़ चुके हैं, सभी तरह के नंबर्स पढ़ चुके हैं. जस्ट लाइक यू हैव स्टडीड हो नेचुरल नंबर्स. लेट्स बिगिन विद नेचुरल नंबर्स. आप नेचुरल नंबर्स के बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. आपने इस तरह के नेचुरल नंबर्स क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं. फिर आपने पढ़ा था क्लास 6 में होल नंबर्स. व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं. फिर आपका इंट्रोडक्शन हुआ होल नंबर्स में जीरो से. जो नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, द नंबर्स वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन, देन सच नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स. अब इन्हें होल नंबर्स क्यों कहा है? क्योंकि इसमें ज़ीरो इंक्लूड हो गया है. नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर देते हैं तो वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं. ये सब हमने पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं 6th 7th 8th में. नाउ वी आर इन 9th क्लास एंड वी हैव टू स्टडी समथिंग डिफरेंट. बट बिफोर स्टडिंग डिफरेंट thing, we have to revise all the numbers what we have studied. So we have to study all numbers. So natural numbers, whole numbers. Then in class 6th plus class 7th, you have studied very important number system, that is integers. You have studied integers starting from class 6th. Integers, the numbers which include negative and positive number including zero. This you have studied. आपने ये पढ़ा है कि negative numbers, पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो भी इंक्लूड हो जाता है. और आपने इसकी नंबर लाइन भी पढ़ी है कि किस तरह से हम इन सबको, सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमको अभी और भी नंबर लाइंस पढ़नी है, मगर अभी हाल ये नंबर जो लाइन आपने पढ़ रखी है, ये पुरानी नंबर लाइन है सारी इंटीजर्स की. और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स, ये इंटीजर्स कहलाते हैं. अब जो आपको पढ़ना है, फिर आपने पढ़ा रैशनल नंबर्स. वो भी क्लास 7th में आपने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं. ये आपने पढ़ा क्लास 7th में ही पढ़ा. फिर 8th में आपने इसके बारे में और पढ़ा कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. ऑल दिस यू हैव स्टडीड. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q, where p and q are integers. P and q are integers and q is not equals to 0, and p and q are co-prime also. Co-prime means they doesn't have anything common factor. Just like one example we will take 3 by 5. So this is a rational number. This is a rational number. Why? Because p and q are of the form of integers and this denominator q is not equals to 0. If it is 0, then it is not called a rational number. See, example 9 by 0. Is it a rational number? No, never it is a rational number. Why it is not a rational number, children? Because 9 by 0 is undefined. Why it is undefined? नाउ आप खुद भी करके देख सकते हैं. अगर हम 9 को 0 से डिवाइड करते हैं, चलिए हम करते हैं 9 को 0 से. तो 0 में क्या मल्टीप्लाई करें? दैट विल गेट 9. हमें 0 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 9 आ जाएगा? ऐसा कोई नंबर है आपके पास कि 0 मल्टीप्लाई करें और 9 आ जाए? अगर हम 0 में 1 का करेंगे तो अगेन विल गेट 0, 2 का करेंगे तो फिर 0, 3 का करेंगे तो 0. तो एवरी टाइम हमको 0 ही मिल रहा है. मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो रिमाइंडर हमारे पास वापस कितना आ रहा है? 9 ही रिमाइंडर आ रहा है. मीन्स यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पार्ट है वो पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या होगा. 0 में क्या मल्टीप्लाई करें? तो ये जो नंबर है, ये क्वेश्चन
क्वेश्चन जो है वो मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि यहाँ क्या आना चाहिए, और वो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1 लाख 2 लाख करोड़ अरब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। इसलिए यहाँ नहीं मालूम हमें, इसलिए इसे बोला है अनडिफाइंड, इसलिए हमने इसे क्या बोला है, अनडिफाइंड बोला है कि ये मालूम नहीं है कि क्या आना चाहिए। सो ये से नंबर्स क्या कहलाते हैं, आपके रैशनल नंबर्स, जहाँ पे Q0 नहीं होना चाहिए। द रैशनल नंबर इज अ फॉर्म P/Q। जो P/Q फॉर्म के होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। बस में यही होना चाहिए कि Q0 नहीं है और दोनों बीच में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता है तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। जैसे वन मोर एग्जाम्पल आप देखिए, 15/20। अब ये रैशनल नंबर हो सकता है, मगर हम सबसे पहले इसको को प्राइम बनाना है। तो 5 3 5 4। सो अब ये बन गया बच्चों 3/4। नाउ इट इज 3/4। सो 3/4 इज a rational number and it is of the form P/Q और Q0 नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सब चीज। तो हमने ये सारे नंबर्स अभी जो हमने देखे, सारे नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, ये सब हमने क्लास 5th 6th 7th 8th में पढ़ चुके हैं। ये जस्ट रिवीजन था जो हमको पढ़ना जरूरी था। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो बिल्कुल नया तरह का नंबर है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, और वही हम आज पढ़ने वाले हैं। नाउ अब उसको पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि नेचुरल नंबर हम कैसे डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्लास 9, नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n, कैपिटल N। हमें नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करना चाहिए, क्यों? अभी हम जो पढ़ने वाले हैं सारे, उससे पहले हमको ये सब मालूम होना चाहिए कि हमने क्या क्या नंबर्स हैं और इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स को वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय w। देन कम्स इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। अकॉर्डिंग टू क्लास 9th वी कैन रिप्रेजेंट बाय एनी नंबर, बट स्पेशली इंटीजर्स वी आर रिप्रेजेंटिंग बाय z। z comes from the German word। z एक जर्मन वर्ड है and the meaning is जहलन, which means to count, which means to count। इंटीजर्स z means जर्मन वर्ड है, और इसे हम क्या करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जहलन, और जहलन का मतलब क्या होता है, सिर्फ काउंट करना। जस्ट रिप्रेजेंट कर दिया है उन्होंने कि काउंटिंग नंबर्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो इंक्लूड दोनों हो गए हैं। तो और लास्ट जो अपना नंबर आता है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो है एक और रैशनल नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं Q से। रैशनल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों, Q से डिनोट करते हैं, Q से। और ये सारे कैपिटल लेटर्स दिए अपन, N, होल नंबर्स को W, कैपिटल W, इंटीजर्स को Z, कैपिटल Z, और रैशनल नंबर्स को हमने Q से रिप्रेजेंट किया है। तो ये तो हो गया हमारा सारे नंबर्स के बारे में। ये जो हमारा पूरा क्लास 5th 6th 7th 8th का हमने सारे तरह के नंबर सिस्टम्स पढ़ लिए हैं। इंटीजर, रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ये सब हमको आते हैं, हम पुरानी कक्षा में पढ़ चुके हैं। Now comes to another new type of number, but before studying new type number, you must know what are these numbers, how we'll represent this number. See children, let us see. See here, ये देखिए, ये this one sec I have made. One sec I have made, one sec. See clearly, this is a sec. This sec contains this. We can say it is a एक बोरी ले ली हमने, या फिर उसके अंदर हमने सब तरह के नंबर्स डाल दिए। तो हमने कौन कौन से नंबर डाल दिए इसके अंदर, जो जो हमने पढ़े अभी हाल, नेचुरल नंबर्स डाल दिया इसमें हमने, फिर हमने डाल दिया होल नंबर्स इसमें डाल दिए सारे, फिर हमने डाल दिया सारे इंटीजर्स इसमें डाल दिए सारे हमने, फिर हमने डाल दिए सारे रैशनल नंबर्स इसमें डाल दिए सारे। अब यह तो हमारी रेंज हो गई, ये हमने अभी तक जो जो पढ़ा हमने उसको डाल दिया। अब हमें ऐसे नंबर्स पढ़ने हैं जो हमने इतने इस एरिया के बाहर के नंबर्स पढ़ने हैं सारे हमको। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर के बाहर के नंबर्स। तो ये बाहर के नंबर्स क्या हैं वो हम पढ़ेंगे, दैट वी विल स्टडी। ये सारे बाहर के नंबर। तो हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन सा नंबर है, मतलब ये एक सर्कल हो गया। इस सर्कल में सब तरह के नंबर्स हैं।
नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, सब तरह के नंबर्स इसके अंदर हैं। और हमको अब ऐसे नंबर्स की तलाश है जो इनसे अलग है, इनसे अलग हट के नंबर्स है, द नंबर्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस नंबर, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, एंड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। एंड अभी हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर्स 1 भी है, इसमें 2 भी है, होल नंबर 0 भी है, इंटीजर्स नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नंबर्स है, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन भी है, सब तरह के प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन, ये सारे तरह के नंबर इस सर्कल में, इस तरह के अरेंजमेंट में बंद है। और हमने अभी तक इसी तरह की स्टडी करी है कि वो इस सब में एंक्लोज्ड है। अभी तक हमने क्लास 8 तक इतना ही पढ़ा है। अब हमको इस तरह के नंबर्स पढ़ने हैं जो कि इसकी रेंज से बाहर हैं। और वो नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं न्यू टाइप नंबर वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ चिल्ड्रन, एंड दैट इज इररेशनल नंबर्स। ये हैं इररेशनल नंबर्स, और हम इनको पढ़ेंगे अब क्लास 9th में। हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा इररेशनल नंबर्स की तरफ। हम रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स को बहुत इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया है, मगर इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आसान नहीं है। उसके लिए हमको मेथड सीखने पड़ेंगे, उसी तरह से हम सीखेंगे और एवरीथिंग वी विल सी इरेशनल नंबर्स। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? तो आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं, और ये इस सर्कल से बाहर हैं। ये मतलब सर्कल में नहीं रहेंगे ये नंबर्स, ये सर्कल के बाहर रहेंगे। ये सारे बाहर मिलेंगे आपको इरेशनल नंबर। ये सारे क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते, ये किसी भी तरह के नंबर्स में नहीं आते। होल नंबर्स को आप नेचुरल नंबर्स बोल सकते हो। इंटीजर्स दोनों तरह के हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स भी इंटीजर्स में आते हैं। रैशनल नंबर्स होल नंबर्स में जैसे 3/5, 3/1 एक होल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है, मगर ये आपस में इंटर रिलेटेड है। मगर इरेशनल नंबर इन सब से बिल्कुल अलग है, और वही हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर इरेशनल नंबर्स? तो क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, द नंबर्स which cannot be expressed, जिसको हम which cannot be expressed in p by q फॉर्म, जिनको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सो नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p by q फॉर्म, जिसको p by q फॉर्म में रैशनल नंबर के फॉर्म में नहीं ला सकते, वो सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे नंबर्स होते हैं जो रैशनल नंबर में या नेचुरल या होल नंबर या इंटीजर्स में नहीं ला सकते? तो ऐसे नंबर्स भी हैं, और जरा सा एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसे नंबर्स होते हैं रूट में, √2, √3, √5, जो कैसे नंबर्स हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये कभी टर्मिनेट होंगे। आपने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा क्लास 8 में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स पढ़ा आपने। तो वो जो नंबर्स होते हैं, आपने जो स्क्वायर रूट, वो परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा आपने, जैसे आपने क्लास 8 में सारे परफेक्ट स्क्वायर पढ़े। जैसे आपने पढ़ा √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। √16 की वैल्यू कितनी होती है? 4। आपने पढ़ा था √16, आपने स्क्वायर रूट निकालना सीखा, √16 की वैल्यू होती है 4, √9 की वैल्यू कितनी होती है? 3। फिर आपने देखा कि √121 की वैल्यू कितनी होती है? 11। ये सब आपने पढ़ चुके। ये क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। मगर हमें ऐसे नंबर्स पता करने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे √2 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब 2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 7 भी नहीं है। मगर अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, अगर हम इसका स्क्वायर, आप आज ट्राई करिएगा, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है क्लास 8 के, तो आप ट्राई करिएगा कि 2, 3, 5 के स्क्वायर रूट निकालिए। और वो कहाँ जाके खत्म होते हैं? वो कभी खत्म ही नहीं होंगे बच्चों, कभी खत्म नहीं होने वाले हैं बच्चे। तो ये कैसे नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर्स हमने पता कर लिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये कभी टर्मिनेट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, और ना कभी रिपीट होंगे, नॉन रिपीटिंग। अब नॉन रिपीटिंग क्या चीज है? ये तो हमने सीखा ही नहीं कि नॉन रिपीटिंग क्या होती है। हाँ, अगर सीखा है आपने, अब आप देखिए, मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको। 10/3, आप 10 को 3 से डिवाइड करें, दिस इज अ रैशनल नंबर।
ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर? क्योंकि इट इज ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू एंड q इज नॉट इक्वल 0। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं, देखिए आप, हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 3 3 9 वापस करा, तो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग पर 3 3 3 चलता जाएगा, तो कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और चलता जा रहा है, और रिपीटिंग है, कैसा है, रिपीटिंग, मीन्स ये रिपीट होता जा रहा है 3.3। तो इसके ऊपर लगा देते हैं अपन बार, जो चीज रिपीट होती है उस पर बार लगा देते हैं। तो अभी और बढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मगर इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो ये कभी खत्म होंगे और ना कभी रिपीट होंगे। आप √2 √3 √5 √7 किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल के देख लीजिए या कैलकुलेटर से निकाल के देखिए आप, ये कभी खत्म नहीं होने वाले। तो ऐसे नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स, और वही हम क्लास 9th में पूरा पढ़ने वाले। इस चैप्टर 1 में हम बहुत सारे क्वेश्चंस इरेशनल नंबर्स के ही पढ़ने वाले। आई होप मेरे को कि ये आपको समझ में आ रहा होगा इरेशनल नंबर क्या होते हैं और किस तरह से हम निकालेंगे इनको। तो हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। सो सी चिल्ड्रन, हमने देखा कि किस तरह से हमने इरेशनल नंबर्स को देखा। अब आप देखिए कि हमारे पास दो तरह के नंबर हो गए। वन इज रैशनल नंबर, एक तो हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर में सब तरह के नंबर आते हैं बच्चों, दो सारे तरह के रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर्स भी, सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं, सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स भी हैं। होल नंबर को रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। आप देखिए कैसे, जैसे मैंने लिखा 0 तो 0/1 लगा दो, 1 लिखा तो 1/1 लगा दो, 2 लिखा तो 2/1 लगा दो। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर भी 1 को 1/1, 2 को 2/1, 3 को 3/1, 4 को 4/1। तो सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। तीसरे नंबर पे आ गया हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स ले लो आप, इंटीजर्स ले लिया मैंने, एक नेगेटिव नंबर ले लिया -3/1, कैसा नंबर है, रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है कि वो p/q फॉर्म का होना चाहिए, तो p/q फॉर्म का है। और p और q इंटीजर्स हो सकते हैं, तो इंटीजर्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। और नीचे डिनोमिनेटर होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर एज 1 हो रहा है। तो और कोप्राइम होना चाहिए, दोनों बीच में कुछ भी कॉमन भी नहीं है 1 की छोड़कर। तो सारे नंबर्स क्या हो गए, रैशनल नंबर्स हो गए। मतलब एक सेट बन गया हमारा, एक बैग बन गया रैशनल नंबर का। फिर हमने पढ़ा, अभी जस्ट नाउ हमने पढ़ा कि इरेशनल नंबर्स पढ़े हमने। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो इनको फॉलो नहीं करते, इनसे अलग होते हैं, वो इरेशनल नंबर्स होते हैं सारे। सो व्हाट आर इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर्स कौन कौन से हो गए, √2 √3 √5, नॉन टर्मिनेटिंग, जो p/q फॉर्म में नहीं ला सकते, विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द फॉर्म p/q, which cannot be represented in the form p/q, जिसको p/q फॉर्म में हम नहीं ला सकते, जिसको p/q फॉर्म में नहीं ला सकते, वो सारे इरेशनल नंबर्स हो गए। अब आप देखिए, तो हमारे पास दो तरह के नंबर्स हो गए, एक हो गया रैशनल, एक हो गया इरेशनल। तो हमारे पास दो बैग हो गए, एक रैशनल नंबर का बैग हो गया और एक इरेशनल नंबर का बैग हो गया। अब इनसे मिलकर एक बैग बना, इन दोनों को हमने प्लस किया तो एक बैग जनरेट हो गया, ओनली सिंगल वन बैग, एंड दिस इज कॉल्ड इन्हें हम क्या बोलेंगे बच्चों, और इन्हें हम बोलेंगे रियल नंबर्स। ये इसमें दोनों तरह के नंबर्स आएंगे, रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, बोथ टाइप ऑफ नंबर्स विल कम इन। और ये हमारा बैग कंप्लीट हो गया रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आर इंक्लूडिंग रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स है इसमें हर तरह, अब इससे बाहर कोई नंबर है ही नहीं, रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। तो व्हाट आर रियल नंबर्स? इट इज डिनोटेड बाय आर, इसे हम डिनोट करा है, आर से डिनोट किया है हमने रियल नंबर्स को। सो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे भी इनका एक यूनिक पॉइंट होता है, √2 का भी यूनिक पॉइंट होगा, हम बनाएंगे √2 को, √3 को बनाएंगे।
by unique point on number line, also every point on the number line represent a unique real number। और नंबर लाइन पे कोई सा भी पॉइंट हो वो एक यूनिक नंबर होता है। आपने 0 1 2 3 4 हमने एक नंबर लाइन बनाई सिंपल सी। अगर मैंने यहाँ पे कहीं भी एक पॉइंट लिख दिया तो वो एक पॉइंट क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और अगर हमको मालूम है कि वो कौन सा नंबर है तो वो नंबर लाइन पे होगा ही होगा। सो दिस आर कॉल्ड रियल नंबर्स। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट इरेशनल नंबर। आपने पाई पढ़ा अभी तक, पाई, और उसकी वैल्यू आपने पढ़ी थी 3.14 या 22/7, और आपने उसको मान के चला था कि वो रैशनल नंबर, मगर एक्चुअली वो रैशनल नंबर नहीं है। पाई इज नेवर ए रैशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। मगर हमारे फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने अपनी सुविधा के लिए 22/7 ले लिया, उसको रैशनल नंबर ले लिया कैलकुलेशन करने के लिए। आपने बड़ा क्लास 7 में सर्कल, सर्कमफ्रेंस सर्कल 2πr, एरिया ऑफ सर्कल πr², ये सब चीज़ पढ़ी है आपने क्लास 7 के अंदर कि किस तरह से एरिया निकालते हैं, पाई का यूज होता है। और हमने पाई को माना था कि वो रैशनल नंबर है, मगर पाई रैशनल नंबर नहीं है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर, इरेशनल नंबर है। ये आप कंप्यूटर में पाई की वैल्यू रखिएगा आप, तो आपको मिल जाएगा कि पाई की वैल्यू कितनी होती है। पाई की वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती, कभी खत्म नहीं होता पाई। तो पाई क्या है? पाई इट इज अ रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर आप सर्कमफ्रेंस और डायमीटर सर्कल, कोई भी एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर मिलेगा। तो इरेशनल नंबर की सबसे अच्छी पहचान है नॉन टर्मिनेटिंग। ना तो ये कभी खत्म होता है डिवाइड करने पे, ना ये कभी रिपीट होता है, ना तो खत्म होता है ना रिपीट होता है। तो ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर, रैश नंबर्स और इरेशनल नंबर का मिक्सचर क्या कहलाया? आपका रियल नंबर्स कहलाया। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व करेंगे, फिर हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे √2, √3, √5। अब आप सब नंबर्स को अच्छे से स्टडी कर लीजिए और इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट बी इन माइंड कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो नंबर सिस्टम के बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आई होप आपको ये आज की क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर कुछ नहीं आती है तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारी लाइव क्लास चलेगी, उसके अंदर आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।